हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सी कामनाओं की पूर्ति के लिए कौन कौन से देवताओं की पूजा और उपासना करनी चाहिए। जैसे अलग अलग ग्रहों की शांति के लिए उन ग्रहों से रिलेटेड देवताओं की पूजा की जाती है, वैसे ही अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना और पूजा का विधान है। श्रीमद् भागवतम जी के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि किस किस इच्छा की पूर्ति के लिए मनुष्य को कौन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वे बृहस्पति जी की पूजा करें। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वे इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वे प्रजापतियों की उपासना करें। जिसे लक्ष्मी चाहिए वे माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वे अग्नि की, जिसे धन चाहिए वे वसुओं की, और जिसे प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो वे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वे अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वे अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वे विश्व देवों का, और जो प्रजाओं का अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की इच्छा हो तो लोक माता पृथ्वी और आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वे यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वे वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो वे भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए नर्तकी को, और भोगों के लिए चंद्रमाओं को, निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वे चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो उसे तो त्रिभक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए।